Welcome to Online Guruji classes. This is part 23 of our geometry lecture series. ठीक है, ये लेक्चर के थ्योरी सेक्शन का लास्ट लेक्चर है. ठीक है, इसके बाद हम लोग या तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे या तो हम लोग एसएससी सीजीएल पे आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसा भी होगा वो अपने हम ग्रुप पे डिसाइड कर लेंगे. क्लियर, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ट्रिगो स्टार्ट करना है, मेंसुरेशन स्टार्ट करना है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करना है. ठीक है, या ये वाला चंक देखना है आप लोगों ने, टीएसडी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर, ये वाला, ये चार चंक देखने हैं कि कैसे करना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं. क्लियर ओके. जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग पहले ज्योमेट्री के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक देख ले. ठीक है, उसके बाद ही इस पार्ट को देखें. क्लियर. और हाँ, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है या जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप या तो ऑनलाइन गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या अगर हो सकता है क्योंकि फेसबुक पे आप अगर कनेक्ट हो मेरे साथ तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फेसबुक में हो तो मेरे फेसबुक के चैनल ऑनलाइन गुरुजी पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए. ठीक है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर इन यूट्यूब. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस फॉर लाइकिंग माई वीडियोस. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये वैसे मैंने डिस्कस करा था आप लोगों से. आज मैं इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करूंगा. दूसरा हम आज कंसेप्ट सीखेंगे कॉमन कॉर्ड का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, और कॉमन कॉर्ड, दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कॉमन कॉर्ड बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज देखेंगे. क्लियर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. देखो, मान लो मेरे पास एक सर्कल है. दिस इज, ठीक है, सेंटर. वो क्या है? सेंटर है. क्लियर. अब देखो, मेरे पास एक पॉइंट है P जो यहाँ पर है, आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल है. P एक एक्सटर्नल पॉइंट है. अगर मैं इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मेरा टेंजेंट कैसे होगा? ये छूता हुआ निकल जाएगा. ठीक है, दूसरा टेंजेंट मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? ये छूता हुआ निकल जाएगा. सपोज मैं इसे बोलता हूँ A, इसे मैं बोलता हूँ B. क्लियर. एक पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे सर्कल के ऊपर मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए. ठीक है, मैंने बोला कि जिस पॉइंट पे वो मिले मैंने बोला उसे A और B. तो क्या होता है, हमेशा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल होता है, उनकी लेंथ क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है. मतलब जो PA होगा वो किसके बराबर होगा? PB के बराबर होगा. क्लियर. PA इज इक्वल टू कितना होगा? PA इज इक्वल टू होगा आपका PB. क्लियर. क्लियर. ओके, देखो, जब हम लोगों ने वो डिस्कस करा था क्या, इन सेंटर पे मैंने आप लोगों को इन रेडियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था? मैंने बोला था दैट सम ऑफ टू साइड माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 करते हैं तो इन रेडियस आ जाता है. क्लियर. मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था.
तब मैंने आप लोगों से बोला था कि जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट का कंसेप्ट देखेंगे तो उस केस में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे आया। चलो उसे भी देख लेते हैं आज। ये एक ट्राइंगल है, खास बात यह है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर देते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर ये साइड इसे नेम कर दो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो मैंने बोला था अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने उस केस में आप लोगों को क्या बोला था, इन रेडियस क्या होगा? मैंने बोला था इन रेडियस होगा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2। यही तो मैंने बोला था आप लोगों को, ये इन रेडियस होगा। क्लियर? चलो इससे डिराइव करके देख लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट से कैसे डिराइव्ड होगा ये। ओके देखो, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये 90 डिग्री का होगा, ये आर है इन रेडियस। क्लियर? ये भी तो आर होगा इन रेडियस, ये भी 90 होगा, 90 90 सारे 90। ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये भी आर है। क्लियर? ओके। आर क्या है यहाँ पे? आर इज योर इन रेडियस। ठीक है, अब देखो ये टोटल बी है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी माइनस आर, हो जाएगा ना। ये आर है, ये टोटल ए है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए माइनस आर, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो पॉइंट सी को देखो, सी पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, एक तो टेंजेंट ये निकल रहा है, एक टेंजेंट ये निकल रहा है। क्लियर? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब सी की लेंथ यहां तक जितनी है, ठीक है, इस पॉइंट तक जितनी है, सी की लेंथ यहां से इस पॉइंट तक भी उतनी ही होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो सी की लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी है? बी माइनस आर। तो सी की लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी इस टेंजेंट की लेंथ? यहां भी इसकी लेंथ होगी बी माइनस आर। क्लियर? सिमिलरली ए से जो टेंजेंट आया वो यू गया और ये गया। ठीक है, अब इस टेंजेंट की लेंथ भी सेम होनी चाहिए, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आ रहा है उसकी लेंथ सेम होती है। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ए माइनस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? ए माइनस आर होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो अगर मैं अब ए सी को देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए सी, इस पॉइंट को अगर मैं क्या बोल देता हूँ, एफ बोल देता हूँ, तो जो ए सी है वो क्या है? ए सी इज इक्वल टू है आपका ए एफ प्लस एफ सी, है ना। और ए सी टोटल क्या है? सी। ए एफ कितना है? ए माइनस आर प्लस एफ सी कितना है? बी माइनस आर। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया? इसे सॉल्व करोगे, आर आर को यहाँ पे लेकर आओगे तो आप लिखोगे 2r इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, और आप यहाँ से बोल सकते हो माई आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। क्लियर? यही आप लोगों ने प्रूफ करना था, ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्लियर? वैसे ये रिजल्ट आप लोगों ने डायरेक्ट ही याद रखना है। ठीक है, पेपर में आता है तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन लगाना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप लोगों ने याद रखना है? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके में और बार बार पूछे जाते हैं। क्लियर? होपफुली ये क्लियर हो गया। क्या क्लियर रखना है इस पे? बस ये बात रखनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑफ इक्वल लेंथ। क्लियर? ओके, चलो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं।
अ सर्कल टचेस अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD को टच कर रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिगर बनाना भूल गया मैं, बट जो फिगर है वो कुछ ऐसा है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे फिगर। कॉपी क्वेश्चन के साथ फिगर था। ठीक है, ये सर्कल है और ठीक है, ऐसा कुछ फिगर होगा। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच कर रहे हो इसे मान लो आप K, मान लो L, मान लो M, मान लो, ऐसा कुछ फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अगर मैं ए पॉइंट को देखूं तो इस ए पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं। एक तो ये निकल रहा है आपका टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट आपका ये निकल रहा है। तो अगर मैं इसे x मान लूं, इसकी लेंथ को x मान लूं, तो ये वाली लेंथ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, bk को अगर मैं y मान लेता हूं तो मेरा bl कितना हो जाएगा, ये भी मेरा y हो जाएगा। हो जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट से ये दो टेंजेंट है। क्लियर? सी पॉइंट को पकड़ो, अगर मैं सी एल को जेड मानता हूं तो मेरा सी एम क्या होगा, ये भी जेड हो जाएगा। क्लियर? अगर डी पॉइंट को पकड़ता हूं, डी एम को अगर मैं के मानता हूं तो मेरा डी एन भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन में डाल के कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ओके, ए बी का लेंथ कितना होगा, ए बी का लेंथ होगा x प्लस वाई प्लस बी सी का लेंथ y प्लस जेड इज इक्वल टू सी डी कितना है, k प्लस जेड प्लस ए डी एक्स प्लस के। तो ये कितना आ गया, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 2k प्लस एक्स प्लस जेड। ये इक्वल है क्या आपस में, नहीं, ये इक्वल नहीं है। मतलब आई कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ऑप्शन 2 पे देखते हैं अब, ए बी एक्स प्लस वाई प्लस सी डी के प्लस जेड इज इक्वल टू बी सी वाई प्लस जेड प्लस डी ए के प्लस एक्स। ये दोनों सेम है क्या? हाँ, ये दोनों बिल्कुल सेम है, दे आर इक्वल। ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरा, करेक्ट है। क्लियर? अच्छा, जैसे ये केस होता है, क्वाड्रिलेटरल का केस होता है, उस केस में आप इसे डायरेक्टली याद रखो कि इन केस में क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी, इसका अपोजिट साइड प्लस सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ दिस अपोजिट साइड बी सी प्लस ए डी। ये हमेशा ट्रू होता है। क्या होता है, ए बी प्लस ए बी का अपोजिट साइड सी डी इज इक्वल टू सी बी
प्लस इसका अपोजिट साइड ए डी, ये एक आइडेंटिटी ही है। क्लियर, ये एक आइडेंटिटी ही है, आप इसे डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। ठीक है, सीजीएल में 3-4 बार पूछा गया है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे बोल देगा, जैसे यही बोल देगा, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD विच टचेस द सर्कल। ठीक है, इफ वो बोलेगा, जैसे ऐसे बोलेगा, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter, find CD। यही क्वेश्चन उसने पूछा था। क्लियर, अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहे कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट, वैसे तो आप इसे ऐसे अज्यूम करके कर ही सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना है, CD निकालना है ना, CD। तो आप एक को x मान लो तो उससे हो जाएगा, पूरा ही क्वेश्चन बन जाता है, ऑटोमेटिकली फ्रेम होता जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू CB प्लस AD, ये ट्रू होता है। ठीक है, तो आपको पता है 5 प्लस CD इज इक्वल टू 4 प्लस 6, CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा 5। ठीक है, एक एक सेकेंड्स के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है SSC पे। ठीक है, मेंस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, तो क्वेश्चन करना तो बहुत सिंपल है ये वाला। ठीक है, बट हाँ ये बात है कि आप लोगों को ये फंडा पता होना चाहिए। क्लियर, क्लियर। अच्छा, इसी फंडे को, चलो ऐसे भी हो जाएगा, दूसरा फंडा सीखने की जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग फंडेज जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार फिगर इस पे भी बनाना भूल गया मैं, इन द फिगर, बट वेयर इज द फिगर। ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ फिगर, वैसे मुझे याद है फिगर था। ठीक है, ये फिगर था। क्लियर, देख लो, इन द फिगर PA and PB are drawn to the circle with center O from external point P। ठीक है, ये PA ड्रॉ करा एक टेंजेंट, ये PB एक टेंजेंट ड्रॉ करा। इफ CD is tangent to circle at E, ये C से एक D पे एक लाइन ड्रॉ करा था जो कि टेंजेंट है इस सर्कल पर एट पॉइंट E पे। इफ AP इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आप लोगों को बताना है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। इस ट्राइंगल का क्या बताना है आप लोगों को, पैरामीटर बताना है। ठीक है, अच्छा, जो पूछ रहा है वो करते चलते हैं, बस क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है पैरीमीटर। तो आप बोल दोगे जो पैरामीटर है वो होता क्या है, आपको पता है पैरामीटर होता है PC प्लस CD प्लस PD, यही तो पैरामीटर होगा। PC प्लस CD प्लस DP लिख लो या PD लिख लो। क्लियर, अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पर जो CD है, जो CD है, ठीक है, CD किसके बराबर है, CE प्लस ED है ना CD।
तो आप लिख सकते हो कि भाई मेरा जो PC है प्लस बट जो CD है इसे मैं लिख सकता हूँ CE प्लस ED प्लस PD। क्लियर? अच्छा, क्या क्या बात आप लोग यहाँ से लिख सकते हो उससे पहले लिख लो। अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट है तो आप लिख सकते हो कि PA इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मेरा PB होने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर C पॉइंट को देखो, C पॉइंट से एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, तो आप लोग ये भी तो लिख सकते हो कि भाई CA जो होने वाला है वो CE के बराबर होने वाला है। दूसरा, इस D पॉइंट से भी टेंजेंट जा रहा है, एक ये पॉइंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि भाई जो ED है या DE है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ED लिख लिया तो इसलिए लिख रहा हूँ, DE इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपका, DB होने वाला है। आप लोगों को ये बात पता है, किस कंसेप्ट से पता है आपको? ये बात इस कंसेप्ट से पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, उसके बाद आप पैरामीटर को लिख लोगे। पैरामीटर क्या है, PC प्लस CD प्लस DP। उसके बाद आपने देखा कि जो CD है ये तो दो चीज से मिलके बना है, CE से और ED से, मैंने उसे अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अच्छा देखो अब PC तो अब देखो PC प्लस CE को मैं क्या लिख सकता हूं, CE को मैं CA लिख सकता हूं, प्लस ED को मैं क्या लिख सकता हूं, ED को मैं DB लिख सकता हूं। अब देखो PC प्लस CA, तो ये किसके बराबर हो गया, ये तो हो गया बराबर AP के या PA हो। ठीक है, और ये DB प्लस PD, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका PB। इसे ना PA ही लिखो, ठीक है, PA ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है PA इज इक्वल टू PB है, तो अब PB की जगह PA लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें तो PA की तरफ मूव करना है ना सारा मूवमेंट, क्योंकि हमें PA पता है। ट्वाइस ऑफ PA हो जाएगा। और PA कितना दिया आप लोगों को, AP ये वाला लेंथ, ये PA ये दिया आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ PA मतलब 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C, 30 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट कॉमन कॉर्ड का। क्लियर? अच्छा देखो क्या होता है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ओके, ऐसा दिया होगा कि आप लोगों को दिया होगा कि दो सर्कल है, दो सर्कल जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर इनके बीच में मैं यहाँ पे एक कॉर्ड बनाऊं, ठीक है, इसे मैं बोलूं A और इसे मैं बोलूं B, तो AB क्या है आप लोगों का, AB क्या है आप लोगों का, AB आपका है कॉमन कॉर्ड। क्लियर? AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि AB आपके C1 सेंटर वाले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और C2 सर्कल वाले के लिए भी कॉर्ड है।
क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अच्छा, अब देखो कॉमन कॉर्ड के क्वेश्चन में क्या क्या बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप दोनों सेंटर को जोड़ दो, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा रेडियस, इसे मैं बोल देता हूँ R1, और ये भी क्या होगा आपका रेडियस, ये होगा आपका R2। क्लियर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कॉमन कॉर्ड ये होता है जब मैं सेंटर को जोड़ देता हूं तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्लियर, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं, और AD इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा DB होगा। ये बात हमेशा ट्रू रहेगी। क्लियर, ये बात हमेशा ट्रू रहेगी। AD इज इक्वल टू क्या होगा, DB होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपको R1 दे दिया जाएगा, आपको R2 की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर दे दिया जाएगा, और आप लोगों से पूछा जाएगा AB क्या होता है, AB की लेंथ पूछी जाएगी। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, R1 दे दिया जाएगा, R2 दे दिया जाएगा, C1 C2 दे दिया जाएगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर बता दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा क्या, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों ने अप्रोच ऐसे करना है, इस पे दो केस बनते हैं। ठीक है, पहले तो एक नॉर्मल केस देखता हूं। ठीक है, एक केस, इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया के कंसेप्ट से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो एक तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, हाफ ऑफ बेस C1 C2 इंटू AD। क्लियर, एक बार AD निकल गया तो मुझे तो ये बात तो पता है कि AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AD है। क्यों, AD पॉइंट क्या करता है, इस कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। जब मैं C1 C2 को जोड़ता हूं तो D पॉइंट पे ये हमेशा बाइसेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, हाफ C1 C2। C1 C2 आपको दिया हुआ होगा, AD आपको निकालना होगा। ठीक है, अब इस साइड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2, अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। इसे आगे देखो, क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे। या तो ये ट्राइंगल क्या होगा, स्केलन ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, स्केलन ट्राइंगल बनेगा। अगर स्केलन ट्राइंगल हो ये, मतलब R1 R2 और C1 C2, ये कोई भी कॉम्बिनेशन स्केलन ट्राइंगल अगर ये बन रहा है, तो आप हीरोस फार्मूला लगा के आप उस केस में क्या लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो डेल्टा S माइनस R1 S माइनस R2 S माइनस C1 C2 is equal to half C1 C2 into AD। ठीक है, और S कितना हो जाएगा आपका, S हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस C1 C2 बाय 2। एक तरीका तो ये होगा आप लोगों के पास कि इस वाले फॉर्मूले में आप डाल दो, देखो S आपको पता होगा क्योंकि ये सब आपको पता है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे हीरोस फार्मूला से, और हाफ C1 C2 पता है, AD निकालना हो तो AD निकल जाएगा, और AD निकल गया तो AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AD है। दूसरा ये होता है कि ये कौन सा केस बन जाता है, अगर वो बोल दे कि सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली है,
ठीक है। अगर वो ये बात बोल दे कि टू सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, ठीक है, और उसके बाद बोल दे फाइंड दी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अगर सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो ये होते हैं ना, ये ऑर्थोगोनली का मतलब ये होता है कि सर्कल क्या कर रहे हैं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये एंगल उस केस में अगर ऑर्थोगोनली बोलेगा तो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो उस केस में तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आप लिखोगे हाफ इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल टू हाफ C1 C2 इंटू AD, ठीक है ना। ऐसे ही तरीके से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2 इज इक्वल टू दिस तो है, और इस एरिया को हाफ R1 R2 भी लिख सकते हो अगर वो 90 डिग्री पे है तो। क्लियर क्लियर। तो उस केस में तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्लियर। और मोस्टली आपसे क्वेश्चन इसी ही कंसेप्ट पे पूछेगा, वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे होंगे जहां पर, ठीक है, जहां पर कैसे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। ये हीरोज फार्मूले के एप्लीकेशन वाला शायद कम ही पूछे, ठीक है, ऑर्थोगोनली वाला ज्यादा पूछ सकता है। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी तो आई गेस आपको क्लियर हो ही गई होगी। देखो, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल of radii 15 centimeter and 20 centimeter whose center are 25 centimeter apart is, देखो वो क्या बोलता है कि मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस कितना बता रहा है, वो बता रहा है मुझे ये कितना है 25 है। क्लियर, एक का रेडियस कितना है, इसका मान लेता हूँ रेडियस में 15 है, और इसका रेडियस में मान लेता हूँ 20 है। क्लियर, आपको ये लेंथ बतानी है, नेम कर देता हूँ इसे A B और D। आपको पता है ये यहाँ पे 90 डिग्री पे होने वाला है, और AD इज इक्वल टू DB होने वाला है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अच्छा, अगर आप इसे देखो, इसने जो आपको साइड दिए हैं 15 20 और 25, ये ट्रिपलेट वाले साइड दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो ये 3 4 5 वाला जो ट्रिपलेट था उसे इंटू 5 करूँ तो ये क्या बन जाता है 15 20 25। ट्रिपलेट है, बिल्कुल ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर, क्योंकि ये तो ट्रिपलेट के है, ट्रिपलेट उसने दिया हुआ है आप लोगों को लिख के, तो वो आप लोगों को यहाँ पर उसने बोला नहीं है कि क्या है, कि जो सर्कल क्या है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसने ये बात नहीं बोली, बट उसने जो साइड दी है उसने वो साइड ऐसे दी है कि आप लोगों को एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यार ये तो क्या है, ये मेरा ट्रिपलेट का केस है, मतलब एंगल 90 डिग्री है। मतलब वो बताना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि सर्कल कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, अब इतनी बात क्लियर हो गई तो आप लोगों को अब फंडा तो पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACC2 आपने लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हो हाफ इंटू AC1 इंटू AC2, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये परपेंडिकुलर लिया, ये बेस लिया, तो हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। और दूसरा इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ, अगर मैं इधर आ जाऊं तो मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा AD,
बेस बोलूँगा क्या, C1 C2, हाफ से हाफ कैंसल आउट। ठीक है, AC1 कितने का है, ये है 15 का, AC2 कितने का है 20 का, AD कितना है निकालना है, और C1 C2 कितना है 25 है। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप AD आ जाएगा कितना आपके पास, 5 जा 4 जा 5 1 जा 5 3 जा, AD आएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब AD 12 आ गया, आपको पता है AD इज इक्वल टू क्या है, DB है, तो AD 12 है तो DB भी कितना होगा 12 होगा, तो AB टोटल कितना होने वाला है 24 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं होता कि ये ऑर्थोगोनल ट्राइंगल है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो आपको ये वाला साइड तो पता ही है, हाफ AD इंटू C1 C2। आप इस वाले साइड को जो मैंने निकाला, आप इसे हीरोस फार्मूला के मदद से भी कर सकते थे, तब भी आपका आंसर क्या आता 12 ही आता। हाँ, उस पर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको स्ट्राइक होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट हमेशा। क्लियर, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्वेश्चन को सिंपल बना देता है काफी हद तक। क्लियर, ओके। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिए अगर पसंद आया है तो, ठीक है। बाकी कमेंट्स पक्का कीजिए अपने चैनल्स पे, ठीक है, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, किसी एक स्टूडेंट ने लिखा था कि उसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कभी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के, तो उस टाइम पे उसके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।